अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले 3 पार्ट्स देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अभी सीक्वल की शुरुआत में हम 2 लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं जो मॉडल प्रोग्राम को हैक करके पता लगाते हैं कि मैट्रिक्स में पुराने कंप्यूटर कोड्स रन हो रहे हैं। फिर जैनसेक नाम का शख्स बग्स नाम की लड़की से कहता है कि शायद ये कोई ट्रैप है, जिसके बाद हम मैट्रिक्स की दुनिया को देखते हैं जहां कुछ पुलिस वाले एक बिल्डिंग में जा रहे होते हैं और उसी बिल्डिंग के एक कमरे में एक लड़की होती है जिसे वो लोग पकड़ने आए होते हैं। और अब हम समझ पाते हैं कि बग्स और सेक ने ऐसा क्यों कहा है कि पुराने कंप्यूटर कोड्स रन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वही चीज हो रही थी जो हमने मैट्रिक्स सीरीज के पार्ट 1 में देखा था। वहीं अब बिल्डिंग के बाहर 2 एजेंट्स आते हैं जिनसे एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि मेरी टीम उस लड़की को पकड़कर लाती ही होगी, जिस पर एजेंट कहता है कि अब तक तुम्हारी टीम भी मर चुकी होगी। जिसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहां उन पुलिस वालों को वो लड़की मार रही होती है और ये सब बग्स भी देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी और उसका ये शक सच साबित होता है, क्योंकि आगे जाकर उस लड़की को कुछ ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं, जो देखकर बग्स हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ट्रिनिटी को पुलिस वाले नहीं पकड़ पाए थे, जिसका साफ मतलब है कि ये लड़की ट्रिनिटी नहीं है। फिर तभी से एक बग से कहता है कि ये एक जाल है और फिर उसके ऐसा कहते ही एक हेलीकॉप्टर बग्स के सामने आता है, जिसमें से एक एजेंट निकलकर बग्स पर हमला कर देता है, जिससे बचने के चक्कर में बग्स उन पुलिस वालों के सामने गिर पड़ती है। तब वो एजेंट बग्स को जान से मारने का आदेश देता है, जिस पर वहाँ मौजूद पुलिस वाले बग्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो उस बिल्डिंग से कूदकर नीचे जमीन पर आ जाती है। अब नीचे आते ही कुछ पुलिस कार्स उसे घेर लेते हैं और देखते ही देखते एक पुलिस वाला एजेंट में बदलकर बग्स का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं बग्स उस एजेंट से बचने के लिए एक की मेकर की दुकान में घुस जाती है, जहां हम बहुत सी चाबियों को देखते हैं। दरअसल की मेकर को हमने मैट्रिक्स के पार्ट 2 में देखा था और वो की मेकर ही था जिसने नियो को क्रिएटर तक पहुंचाया था। अब कुछ एजेंट्स और पुलिस वाले उस दुकान में भी आ पहुंचते हैं, जिनसे किसी तरह बग्स छिप रही थी। फिर तभी एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एजेंट व्हाइट उसे अंदर खींच लेता है, जो बग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि वो उसकी मदद कर रहा था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में बहुत से छिपे हुए दरवाजे हैं जिनका प्रयोग करके की मेकर कहीं भी जा सकता है, जिन्हीं दरवाजों का प्रयोग करके एजेंट व्हाइट ने बग्स को बचाया था। फिर तभी बग्स देखती है कि वो एक कमरे में है जो कमरा नियो का होता है। वहाँ उसे नियो की पुरानी आईडी भी मिलती है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उस एजेंट को बताती है कि एक दिन मैंने नियो को एक बिल्डिंग की छत पर देखा था और उसे देखते ही मेरा दिमाग इस मैट्रिक्स की दुनिया से आजाद हो गया। इस पर एजेंट व्हाइट उसे बताता है कि उसे भी हर जगह एक ही तरह के पैटर्न्स दिख रहे थे, जिससे वो समझ गया कि दुनिया असली नहीं है और तभी से वो सच का पता लगाना चाहता है। अब उसकी बात सुनकर बग सवाल करती है कि तुम कौन हो और क्या पता लगाना चाहते हो। तब एजेंट व्हाइट कहता है कि मेरा नाम मॉर्फियस है और मैं नियो को ढूंढना चाहता हूँ, जो सुनकर बग्स उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद बग्स उसे लाल और नीली पिल्स दिखाकर कहती है कि यदि तुम सारी सच्चाई जानना चाहते हो तो लाल पिल को ले लो, जिस पर मॉर्फियस ऐसा ही करता है, जिस कारण उसे थोड़ा चक्कर आने लगता है और फिर वो गलती से ऐसा दरवाजा खोल देता है जो बाकी एजेंट्स के सामने जाकर खुलता है। तब बाकी एजेंट्स उसे देखकर समझ जाते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एजेंट व्हाइट उफ मॉर्फियस पर गोली चलाने लगते हैं, जिनसे उसे कैसे तो बग्स बचाती है और फिर वो दोनों एजेंट से बचते हुए एक बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। और फिर ये सीन यही कट होकर नियो के कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुड़ती है और अब यहाँ हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स के इस वर्जन में उसका नाम थॉमस है, जहाँ वो बाइनरी नाम की कंप्यूटर में एक गेम डिजाइनर है। साथ ही साथ हम ये भी जान पाते हैं कि उसने मैट्रिक्स नाम का गेम बनाया था, जिसके लिए उसे बेस्ट गेम डिजाइनर का अवार्ड भी मिला था। फिर तभी हम उसके दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जूड होता है, जिसके बाद वो थॉमस के साथ एक कैफे में जाता है, जहाँ जूड उसे बताता है कि जब उसने मैट्रिक्स ट्रिलॉजी को खेला तो उसके होश उड़ गए। और अब हम यहाँ उसकी बातों से समझ पाते हैं कि थॉमस ने अपनी पुरानी जिंदगी के ऊपर ये गेम बना डाला था, जिस गेम का नाम मैट्रिक्स था। अब आखिर ऐसा
ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर कुछ देर बाद उस कैफे में ट्रिनिटी आती है, जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी होते हैं। वहीं थॉमस ट्रिनिटी को देखे ही जा रहा था। इस पर जेड ट्रिनिटी से बात करने जाता है। वो फिर ट्रिनिटी से अपना परिचय देने के साथ साथ थॉमस से भी मिलवाता है। तब ट्रिनिटी अपना नाम टिफिनी बताती है। अब जेड उसे ये बताता है कि थॉमस ने मैट्रिक्स नाम के गेम को बनाया है, और तभी टिफिनी का पति आकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब अगले सीन में हम थॉमस को उसके ऑफिस में देखते हैं, और तभी उसका एक दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है। जिस पर थॉमस अपने बॉस के पास जाता है, और अब उसके बात करने के अंदाज से हम समझ पाते हैं कि ये एजेंट स्मिथ ही है, पर वो तो पिछले पार्ट में नष्ट हो चुका था, तो अब वो यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है? इस बात का भी जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब स्मिथ और थॉमस बातें करने लगते हैं, जहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि थॉमस को मैट्रिक्स का सपना आता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उसकी पुराने यादें ही है। वहीं स्मिथ थॉमस को उसके डॉक्टर नेम एनालिस से मिलने को कहता है, जिसके तुरंत बाद सीन चेंज होकर एनालिस की तरफ मुड़ जाता है, जिसके सामने थॉमस भी बैठा होता है। तब एनालिस थॉमस से सवाल करता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, जिस पर थॉमस बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो मैट्रिक्स कोई गेम नहीं बल्कि सच्चाई हो। जिस पर एनालिस कहता है कि तुम एक सुसाइड सर्वाइवर हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और ऐसा कहकर वो थॉमस को ढेर सारी नीली पिल्स देता है, जिन्हें थॉमस रोज लेना शुरू करता है। अब अगले सीन में हम थॉमस को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सभी लोग मैट्रिक्स गेम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, और यही बातें रोज होने लगती है, जहाँ हर कोई सिर्फ मैट्रिक्स की बातें कर रहा था, जो सुनकर थॉमस का दिमाग खराब होने लगता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी पिल्स नहीं लेगा, जिसके बाद वो बिना दवा खाए अपने ऑफिस की तरफ निकलता है, जहाँ रास्ते में वो एक कैफे में जाता है, और वहीं उसे टिफिनी मिलती है, और उन दोनों में अच्छी बातें होने लगती है। फिर टिफिनी उससे सवाल करती है कि गेम में नियो का कैरेक्टर तुम्हें ही दर्शाता है ना, जिस पर थॉमस हाँ में जवाब देता है, जिस पर टिफिनी जवाब देती है कि मुझे भी लगता है कि मानो मैं ही ट्रिनिटी हूँ, जिससे हम समझ पाते हैं कि थॉमस की तरह टिफिनी को भी अपने पास की झलकियां याद आती है। अब इसके बाद थॉमस अपने ऑफिस जाता है, जहाँ सब लोग उस ऑफिस को खाली कर रहे थे। फिर तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो हॉल के अंत में मुझसे मिलो, जिस पर थॉमस ऐसा ही करता है और हॉल के अंत में बने बाथरूम में चला जाता है, जहाँ उसे मॉर्फियस मिलता है, जो अपना परिचय बताते हुए थॉमस को रेड पिल देता है। इस पर थॉमस कहता है कि तुम असल में नहीं हो सकते, क्योंकि मॉर्फियस मेरे द्वारा बनाए गए गेम का एक कैरेक्टर है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मॉर्फियस उसे रोकता है, और तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ आकर उन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके जवाब में मॉर्फियस भी उन पर गोलियां चलाता है। अब ये देखकर थॉमस वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन अब भी लगातार गोलियां चल रही थी, इसलिए वो एक डेस्क के पास छिप जाता है। पर तभी वहाँ पर स्मिथ आता है, जो थॉमस को मिस्टर एंडरसन कहकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, जो देखकर थॉमस समझ नहीं पाता कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। पर तभी उसे एनालिस की बिल्ली दिखाई देती है, जिसकी तुरंत बाद स्मिथ थॉमस के सिर पर बंदूक लगा देता है, और जैसे ही वो गोली चलाता है हम थॉमस को एनालिस के सामने पाते हैं, जहाँ एनालिस उसे बता रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करते हो, और इसी इमेजिनेशन के चलते तुम एक बिल्डिंग से कूदने वाले थे, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम नियो हो जो उड़ सकता है। दरअसल एनालिस थॉमस को यकीन दिलाना चाहता था कि वो नियो नहीं है। अब रात के समय हम थॉमस को एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, जहाँ वो ओरेकल की बातों को याद करके उड़ने की कोशिश में वहाँ से छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी बक्स उसे पकड़कर पीछे की ओर खींच लेती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम अपने सवालों के जवाब चाहते हो तो मेरे साथ आओ, और ऐसा कहकर वो एक दरवाजा खोलती है, जिसमें जाते ही वो दोनों एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं, और उस ट्रेन से होते हुए वो लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ नियो पहली बार मॉर्फियस से मिला था। अब वहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर मैट्रिक्स के पहले पार्ट के कुछ सीन चल रहे होते हैं, जहाँ नियो मॉर्फियस से पहली बार मिल रहा था। इसके बाद मॉर्फियस थॉमस को रेड पिल देता है, जिस पर थॉमस कहता है कि यदि ये सब सच है तो मुझे तो मर जाना चाहिए था, तो मैं जिंदा कैसे हूँ। इस पर बक्स कहती है कि तुम्हें मशीन्स ने फिर से जिंदा किया था, और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसी बात का हम पता लगाना चाहते हैं। तब थॉमस कहता है कि यदि उन्होंने
मुझे फिर से जिंदा किया तो मुझसे ही मैट्रिक्स नाम का गेम क्यों बनवाया? उन्हें तो ये सारी बातें मुझसे छिपा कर रखनी चाहिए थी। इस पर बग्स उसे आईने के पास ले जाती है जिसमें थॉमस बहुत बुजुर्ग दिख रहा होता है और यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अब तक 60 साल बीत चुके हैं और इन 60 साल में थॉमस उर्फ नियो की उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी। जिसके बाद वो कहती है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं पता। जिसके बाद मॉर्फियस उसे फिर से वही रेड पिल देता है जिसे इस बार थॉमस निगल लेता है। जिसके तुरंत बाद वो आईने के सामने जाकर अपना हाथ उसमें डालता है और तभी उसे एनालिस दिखाई देता है जो थॉमस का हाथ पकड़ लेता है और इसी के साथ वहाँ बहुत से पुलिस वाले आ जाते हैं जिनसे मॉर्फियस की टीम लड़ने लगती है। वहीं बग्स थॉमस को लेकर फिर से एक दरवाजे के पार जाती है और वो लोग उसी ट्रेन में पहुंच जाते हैं, पर कुछ पुलिस वाले उनका पीछा करते हुए इस ट्रेन तक भी आ जाते हैं जिनसे किसी तरह बचते हुए बग्स थॉमस को ट्रेन में लगे एक आईने के पार करवा देती है। जो होते ही वो खुद को एक पॉड में पाता है, लेकिन इस बार वो बाकी लोगों के साथ नहीं था बल्कि उसका पॉड ट्रिनिटी की पॉड के ठीक सामने था। जिसके बाद एक मशीन आकर थॉमस को वहां से निकालती है और तभी एक दूसरी मशीन आकर उसे अपने साथ मॉर्फियस की शिप तक ले जाती है जिस शिप पर नियो का कुछ दिन इलाज किया जाता है। फिर एक दिन उसे कंस्ट्रक्ट वाले प्रोग्राम से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये कंस्ट्रक्ट क्या है इसके बारे में मैंने मैट्रिक्स सीरीज के पहले पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कंस्ट्रक्ट में थॉमस को मॉर्फियस मिलता है जो उसे नियो और पुराने मॉर्फियस की चिप्स दिखाता है जिसके तुरंत बाद वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और अब हम थॉमस को मॉर्फियस के साथ एक जंगल के बीचों बीच पानी में बने शाओलिन टेम्पल में देखते हैं जहाँ मॉर्फियस थॉमस को ट्रेनिंग देने के इरादे से उसके ऊपर हमला कर देता है और अब वो थॉमस को बुरी तरह मार रहा था जिसके कारण असल दुनिया में भी उसके मुंह से खून बहने लगता है। तब मॉर्फियस उसे नियो कहकर बुलाता है और अब हम भी थॉमस को आगे से नियो ही कहेंगे क्योंकि उसका असली नाम नियो ही है। इधर मॉर्फियस कहता है कि यदि तुम ट्रिनिटी को देखना चाहते हो तो मुझसे लड़ो और ऐसा कहकर वो नियो पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है जिस पर फिर नियो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस पूरी जगह को ही तबाह कर देता है जिससे अब हम समझ पाते हैं कि उसने फाइनली अपने दिमाग को मैट्रिक्स के कोड से आजाद करवा लिया। फिर अगले सीन में नियो बाकी लोगों से मिलता है जहाँ उसे 2 मशीन्स भी दिखाई देती है जिनमें से एक ने नियो को यहाँ तक लाया था। अब वो मॉर्फियस से मिलता है जो किसी तरह के मशीन के रूप में था। फिर नियो सवाल करता है कि हमारे साथ मशीन्स क्यों है। इस पर मॉर्फियस बताता है कि जिस तरह बहुत से इंसान मैट्रिक्स से बाहर नहीं आना चाहते ठीक उसी तरह बहुत सी मशीन्स बाकी मशीनों का आदेश नहीं मानना चाहती, इसलिए ये हमारे साथ काम कर रही है। इसके बाद बग्स नियो को लेकर आयो शहर में जाती है यानी कि इंसान अब जियोन में नहीं बल्कि आयो शहर में रह रहे हैं। वहाँ वो उसे अपने जनरल से मिलवाती है जो कोई और नहीं बल्कि नियोब होती है। नियोब अब इतने सालों बाद नियो को देखकर खुश होती है लेकिन वो बग से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने नियो को जगाकर मशीन्स को अलर्ट कर दिया था जिस कारण मशीन्स नियो को खोजते हुए इस जगह तक भी आ सकते हैं। फिर वो नियो को लेकर आयो शहर की लैब में जाती है जहाँ कुछ मशीन्स की मदद से असली पेड़ पौधे उगाए जा रहे थे जिसके बाद वो उसे एक स्ट्रॉबेरी खिलाती है यानी कि इन लोगों ने बिना सूरज की रोशनी के भी पेड़ पौधे उगाना सीख लिया था। जिसके बाद नियो को मॉर्फियस की मूर्ति तक ले जाती है जहाँ कुछ देर बातें करने के बाद वो कहती है कि मुझे मजबूरन तुम्हें कैद करना पड़ेगा और तभी कुछ लोग आकर नियो को उसका कमरा दिखाते हैं पर जाते वक्त वो उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अब नियो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि नियो ट्रिनिटी की खोज में फिर से मैट्रिक्स में जाएगा जिस कारण उसे मशीन से लड़ना पड़ेगा और इस सब में इंसानों और मशीन्स में फिर से जंग हो सकती है। इस तरह
तरफ नियो अपनी बैल्कनी से बाहर की तरफ देख रहा होता है कि तभी उसके सामने बग्स अपनी शिप लेकर आती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। अब ये लोग ट्रिनिटी को सब कुछ याद दिलाने के लिए वापस से मैट्रिक्स में जाते हैं, जहाँ पहुंचते उन्हें एजेंट स्मिथ मिलता है जिसके साथ और भी लोग होते हैं और वो सभी मिलकर नियो और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्मिथ नियो पर भारी पड़ रहा होता है, जबकि बाकी लोग स्मिथ की साथियों को हरा देते हैं। इधर स्मिथ नियो को खत्म कर पाता उससे पहले ही नियो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे स्मिथ काफी दीवार तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। जिसके बाद नियो ट्रिनिटी से मिलने उसके गैराज जाता है, जहां वो उसे सारी बात याद दिलाने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पर ट्रिनिटी की बातों से लग रहा था कि उसे भी जल्दी सारी बातें याद आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही वहाँ एनालिस आ जाता है जो समय को धीमे कर देता है। फिर वो नियो को रिवील करता है कि जिस समय तुम्हारी मौत हुई उस समय मैं वहीं पर था। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है जो मशीन्स के शहर को बहुत सी ऊर्जा दे सकती है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ साथ ट्रिनिटी के शरीर को फिर से बनाने का फैसला किया जो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। वो आगे ये भी रिवील करता है कि तुम दोनों जब पास होते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, इसलिए मैंने तुम दोनों के पॉट्स को एक दूसरे के पास रखवाया और मेरे बॉट्स हर जगह हैं। और ऐसा कहकर वो ट्रिनिटी के गैराज में मौजूद एक आदमी को बॉट में बदल देता है जो एक बंदूक से ट्रिनिटी को गोली मारता है, लेकिन समय धीमा चलने की वजह से वो गोली बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। वहीं एनालिस नियो से कहता है कि यदि तुम किसी तरह इस गोली तक पहुंच सके तो ट्रिनिटी को बचा लोगे, लेकिन नियो चाहकर भी तेज नहीं चल पा रहा था। और अब ये गोली ट्रिनिटी को लगने ही वाली थी कि एनालिस खुद उस गोली को वहां से हटा देता है और ऐसा होते ही सब कुछ सामान्य गति से चलने लगता है, जहां नियो देखता है कि इस जगह से एनालिस जा चुका है। फिर तभी से एक बग से जल्दी निकलने को कहता है, जिस पर बग्स नियो को लेकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद ये सभी असल दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां नियो बिन सबको बुलाती है। वो उन लोगों को डांट लगा रही होती है कि तभी एक मशीन वहां आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर नियोब कहती है कि ये काजाकू है जो हमारे दोस्त है। तब काजाकू नियोब से कुछ कहता है, जिस पर नियोब नियो को लेकर सती के पास जाती है, यानी कि ये लोग काजाकू की मदद से सती के वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। सती अब बताती है कि नियो के मैट्रिक्स से निकलने के कारण मैट्रिक्स का फेल सेव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, जिससे मैट्रिक्स अपने पुराने वर्जन में रीलोड हो जाता है। लेकिन एलेनिस ने हायर अथॉरिटीज को ये कहकर मना लिया कि नियो अपनी मर्जी से मैट्रिक्स में वापस आएगा। इस पर नियो सवाल करती है कि आखिर नियो ऐसा क्यों करेगा, जिसके जवाब में नियो कहता है कि उनके पास ट्रिनिटी है, इसलिए मुझे जाना होगा वरना वो उसे मार देंगे। अब इस सब के बाद वो लोग वापस से असल दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ नियो बग्स और उसके साथियों को एक मिशन के लिए तैयार करती है। फिर वो सब भी काजाकू की मदद से सती के पास जाते हैं, जहाँ सती उन्हें अपनी योजना समझाती है, जिसके तहत वो लोग सेंटिनल मशीन से बचते हुए ट्रिनिटी के पॉट तक जाएंगे, जबकि नियो मैट्रिक्स में जाकर ट्रिनिटी को सारी बात याद दिलाएगा। और ऐसा होते ही सती ट्रिनिटी को बग्स के दिमाग से जोड़ देगी, जिससे ट्रिनिटी असल दुनिया में होते हुए भी मैट्रिक्स में मौजूद हो। जिसके बाद सभी लोग इस योजना को अंजाम देते हैं, जहां नियो तो एनालिस के पास चला जाता है, जबकि मॉर्फियस सेंटिनल से बचते हुए ट्रिनिटी के पॉट तक जाता है, जहां बग्स भी उसी मशीन की मदद से पहुंचती है, जिस मशीन की मदद से नियो को मॉर्फियस की शिप तक लाया गया था। अब ये लोग सती की मदद से ट्रिनिटी के शरीर को पॉट से बाहर निकालते हैं, लेकिन वो भी मैट्रिक्स में कनेक्टेड थी। दूसरी तरफ नियो एनालिस से कहता है कि यदि मैं ट्रिनिटी को सब कुछ याद नहीं दिला पाया तो अपनी मर्जी से पॉट में कैद हो जाऊंगा, जिस पर एनालिस ट्रिनिटी को वहां लाता है। तब नियो ट्रिनिटी को बताता है कि मैट्रिक्स कोई गेम नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी की कहानी है। और इससे पहले कि ट्रिनिटी नियो की बातों पर पूरी तरह यकीन कर पाती, वहाँ उसके बच्चे और पति आ जाते हैं, जो उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और ट्रिनिटी भी उनके साथ जाने लगती है, जिस कारण नियो उम्मीद छोड़ देता है और उस जगह पर मौजूद पुलिस वाले नियो को पकड़ लेते हैं। इधर ट्रिनिटी को उसका पति टिफिनी कहकर बुलाता है, जो सुनकर ट्रिनिटी भड़क
भड़क जाती है और कहती कि मुझे ये नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ऐसा कहने के बाद वो अपने पति को मारकर नियो की तरफ बढ़ने लगती है। यानी कि ट्रिनिटी का दिमाग भी मैट्रिक्स के मायाजाल से अब आजाद हो चुका था। जो सब देखकर एनालिस फिर से समय को रोक देता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। पर इससे पहले कि वो किसी को मार पाता, वहाँ स्मिथ आ जाता है जो एनालिस की बंदूक गिराते हुए कहता है कि यदि नियो मैट्रिक्स से बाहर रहेगा तो मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो एनालिस पर वार करता है, जिस कारण समय वापस से सामान्य गति से चलने लगता है। इधर पुलिस वाले नियो पर गोलियां चलाते हैं, जिन्हें वो बड़ी ही आसानी से रोक देता है, जबकि दूसरी तरफ सती ट्रिनिटी के दिमाग को बग्स के दिमाग से जोड़ देती है, जिससे वो दोनों एक होकर मैट्रिक्स की दुनिया में बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और फिर ट्रिनिटी भी अपने आसपास के पुलिस वालों को आसानी से धूल चटा देती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए अंत में उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पर नियो और ट्रिनिटी एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए जैसे ही एक दूसरे को छूते हैं, उस जगह पर एक तेज एनर्जी का धमाका होता है, जिससे वो सारे पुलिस वाले दूर जा गिरते हैं। फिर तभी एनालिस उनके सामने आता है, लेकिन स्मिथ वहां आकर उस पर गोलियां चला देता है, जिससे एनालिस डर के वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सैक बताता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सब लोग जल्दी से असल दुनिया में आओ। जो सुनकर सब वहां से बाहर भागते हैं और अब देखते हैं कि आसपास के सभी लोग उन पर हमला करने के लिए वहां आ चुके हैं, जिससे किसी तरह बचते हुए वो सभी भाग निकलते हैं। और ट्रिनिटी भी अपनी बाइक लेकर आती है, जो नियो को बिठाकर उस जगह से निकलती है, लेकिन वो पाती है कि लोग बिल्डिंग से कूदकर उनका रास्ता रोक रहे हैं। अब इन सब में ट्रिनिटी और नियो तो बच जाते हैं, लेकिन उनके कुछ साथियों की गाड़ी पर इंसान गिर जाते हैं, जिससे उनका दुर्घटना हो जाता है, जिस कारण बहुत से लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ नियो और ट्रिनिटी एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है। पर नियो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक मिसाइल का रास्ता मोड़ देता है, जिससे दूसरा हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है। जबकि इस तरफ अपने साथियों की जान खतरे में देखकर बग्स और एक आदमी वापस से मैट्रिक्स में आ जाते हैं, जहां वो आसपास के लोगों को मारकर अपने साथियों को बचाते हैं। फिर हम नियो और ट्रिनिटी को देखते हैं, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं, लेकिन इस बार नियो उड़ नहीं पाता, पर चमत्कार कारण से ट्रिनिटी उड़ पा रही थी, जो नियो को लेकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। और फिर ये सीन यही कट हो जाता है, जिसके बाद अब हम उन दोनों को असल दुनिया में जागते हुए देखते हैं, जहां वो होश में आते ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर अगले सीन में हम एनालिस के घर पर धमाका होते हुए देखते हैं और उसके सामने ट्रिनिटी और नियो खड़े होते हैं। अब ट्रिनिटी एनालिस के ऊपर वार करती है, जिससे उसका मुंह कट जाता है। फिर वो उसका मुंह जोड़ देती है, जिसके बाद वो उसका गला काट देती है और तुरंत ही उसे जोड़ भी देती है। जिन सब से अब हम समझ पाते हैं कि ट्रिनिटी अब नियो से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। वहीं ट्रिनिटी की शक्तियों को देखकर एनालिस कहता है कि तुम मुझे पल भर में ही नष्ट कर सकती हो, तो तुमने मुझे अब तक मारा क्यों नहीं है? जिस पर ट्रिनिटी कहती है कि जिस तरह तुमने हमें जिंदा करके दूसरा मौका दिया, उसी तरह मैं भी तुम्हें दूसरा मौका देना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर नियो और ट्रिनिटी वहाँ से उड़ चलते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई नो कि मैट्रिक्स का ये 4th सीक्वल देखने के बाद अब भी कई सारे सवाल रह जाते हैं, जो मेरे ख्याल से पर्पसली छोड़े गए हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि इसके आगे की पार्ट्स भी बनने वाले हैं, जहाँ पे हम लीडिंग रोल में शायद ट्रिनिटी को ही देखेंगे। पर तब तक तो हमें इंतजार ही करना होगा। पर वो जब भी रिलीज होगा मैं पक्का आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।